हेलो इंडिया। तो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ दो दो चीज़ों के लिए होने वाला है, और वो भी उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि भाई ये एक तो सैलरी हम लोग वहाँ पर कितनी मिल सकती है हमें, और कितना खर्चा आ सकता है, और दूसरा एक उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि एजेंट। तो स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए ही है। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो सैलरी जो रहती है वो अलग अलग काम पे अलग अलग तरीके से रहती है, पहली बात। अब जो दो बातें जो पूछी थी कमेंट में, दो लड़कों ने पूछी थी, तो वो बातें मैं क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात कि एजेंट, तो देखो एजेंट बता दूँ मैं, ठीक। अब वो एजेंट से तुम्हारी पटे या ना पटे, ठीक है, मतलब नहीं हो पाए आपकी डील, तो वो यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम्हारा मतलब स्पेशली तुम एक काम करो, अगर तुम्हें एजेंट चाहिए, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, तो बहुत सारे एजेंट हैं। मैं तो भाई पीलीभीत वाले एरिया से हूँ, बरेली। तो बरेली में भी एक एजेंट है जिन्हें मैं जानता हूँ, और पीलीभीत में भी एजेंट हैं जो जानता हूँ। जो पीलीभीत में एजेंट है वो थोड़े एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, लेकिन वो काम बहुत परफेक्ट है। और जो बरेली में है वो थोड़े भाई जेन्युइन पैसे ले रहे हैं, काम में थोड़ा प्रोसेस लंबा है, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, 5 महीने समथिंग पूरे प्रोसेस में। वर्क परमिट, वीज़ा सब वगैरह पूरे 5 महीने ले लेंगे, 5 महीने से ऊपर नहीं जाएगा टाइम, क्योंकि 5 महीने का टाइम बहुत होता है। और फिर ये बात पूछी थी कि भाई कितना खर्चा आएगा पोलैंड जा, अगर पोलैंड ही आ रहे हो तुम लोग, पोलैंड ही आ रहे हो स्पेशली, तो भाई पोलैंड का अगर स्पेशली मेरी नज़र में अगर कोई भी एजेंट अगर भेजेगा और जेन्युइन पैसे लेगा आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में तो भाई बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं। कोई 7 लाख मांग रहा है, कोई 6.5 लाख मांग रहा है। अच्छा, मैं जिस टाइम पर आया था मैं बता दूं आपको, मेरे जो पैसे खर्च हुए थे वो 5 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो मैंने 5 लाख रुपए मतलब पूरे कैश एजेंट को दिए थे, 5 लाख रुपए, जिसमें टिकट था। बाकी मेरी जो शॉपिंग रह गई और जो सामान वगैरह लाना वो सब खुद का, मेरा खुद का था, ठीक है। तो भाई 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब कुछ एजेंट ऐसे हैं, काम बहुत फैल गया है पूरे इंडिया में, तो इस मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 लाख में, 4.20 में या 4.5 में कर रहे हैं काम। तो 4 से 5 तक ये पैसे मतलब जेन्युइन पैसे हैं, ये पैसे ही सही हैं मेरी नज़र में। तो 4 से 5 लाख रुपए खर्चा, जिसमें टिकट उस बंदे का होगा, एजेंट का, तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। अब सैलरी की बात थी कि भाई सैलरी कितनी हो सकती है वहाँ पे। तो देखो सैलरी भाई डिपेंड करता है यार काम के ऊपर, कि तुम जो काम कर रहे हो वो काम किस लेवल का। अगर हार्ड वर्क है तो सैलरी ज़्यादा होगी, अगर तुम नॉर्मल काम कर रहे हो तो भाई वो सैलरी नॉर्मल होगी। अब मैं तुम्हें बता दूं, हार्ड वर्क और नॉर्मल वर्क में आते कौन से काम है। हार्ड वर्क में रहता है कंपनीज़ के जो भी काम होते हैं, मैं भी कंपनीज़ में काम करता हूँ, तो भाई कंपनीज़ के जो भी काम होते हैं वो हार्ड वर्क के अंदर आते हैं। और जो नॉर्मल वर्क के अंदर आते हैं वो काम होते हैं रेस्टोरेंट, कबाब शॉप, कोई भी शॉप वगैरह, इन जगहों पे जो भी काम होंगे वो नॉर्मल काम होंगे। ड्यूटी तुम्हारी मिनिमम 10 घंटे होगी, मैक्सिमम 12 घंटे होगी, वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और जो बंदा मतलब जिसकी शॉप है या कबाब शॉप है या रेस्टोरेंट है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है वो कितने घंटे की ड्यूटी तुम्हें दे रहा है। कंपनी में काम शिफ्ट वगैरह शिफ्ट टाइप होते हैं, शिफ्टें लगती हैं, 12 घंटे की शिफ्ट भी चलती है, कभी कभी 16 घंटे की शिफ्ट भी होती है, जिस कनाडा, इंग्लैंड, यहाँ पे 16-16 घंटे की लोग शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, 8 घंटे की शिफ्ट भी होती है, 10 घंटे की शिफ्ट भी होती है, 12 घंटे की शिफ्ट भी होती है। जैसा तुम्हें सुटेबल लगे वैसा तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से करते हैं, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू वर्क होती हैं भाई, कि जिस तरीके का काम होता है उस तरीके से ही तुम्हें शिफ्ट करनी होंगी। तो भाई वहाँ अपनी मनमानी नहीं चलेगी। भाई दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं स्पेशली तुम्हें कोई एजेंट बताऊँ कि उनसे जाके मिल लो, तो भाई ऐसा एजेंट कोई भी नहीं है, तुम्हें एजेंट खुद ढूंढना होगा। मैं बता भी दूंगा एजेंट। अब कल को भाई तुम्हारा एजेंट से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तुम्हारे पैसे वो लेके भाग जाए, तुम्हारे काम ना करा के दे, तो भाई तुम मुझे पकड़ोगे। तो भाई ऐसी चीज़ें मैं करता नहीं बिल्कुल भी, एक हेल्प के लिए, क्योंकि भाई मुझे इतने सारे मैसेज, कॉल, भाई टाइम दे दो, थोड़ा बात करनी है, ये वो वगैरह वगैरह। फिलहाल तो मेरी छुट्टी है, तो इसलिए मैं सारी अपडेट, अब तो जो भी जिस तरह का भी कोई पूछेगा, 3 तारीख तक मेरी छुट्टी है, तो मैं सारी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। मगर भाई ये कि मैं एक पर्सनली तुम्हें बताऊं किसी के बारे में, तो भाई वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। सैलरी मैंने आपको बता दी, एजेंट आपको मैंने बता दिया, काम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में,
ठीक है। और सैलरी अगर मैं बिल्कुल ओपन कर दूं तो भाई कंपनीज़ जो होती हैं वहाँ पे आप सैलरी उठा सकते हो। मेरे नज़र में 6,000 की जिलोटी के समथिंग, 6,000 जिलोटी का मतलब है इंडिया के 1,25,000 समथिंग, ठीक है। उसमें कहीं कहीं कामों पे रूम कंपनी का भी हो सकता है कुछ जगहों पे, ठीक है। और कुछ जगहों पे रूम तुम्हारा भी हो सकता है। और जो अपना पर्सनल खर्चा होता है वो 300 जिलोटी में खर्चा हो जाता है खाने पीने का। 300 जिलोटी में 6,000 रुपये में कोई इतना महंगा नहीं होता, मतलब हल्का ही सही है, बढ़िया है। और दूसरी जगह कबाब शॉप वगैरह पे क्या होता है, कबाब शॉप वाले का होता है, खाना भी वही देता है। रेस्टोरेंट में भी यही चीज़ होती है, रूम भी उसका ही होता है, खाना भी उसका ही होता है। वहाँ पे वो तुम्हें बिल्कुल सब चीज़ें काट के तुम्हें बोल देगा कि भाई मैं 4,500 जिलोटी दूंगा या 4,000 जिलोटी दूंगा। मतलब 90,000 या 80,000, या तुम पुराने मतलब तुम काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो गया चीज़ों को समझने का, करने का वहाँ पे, तो भाई तुम्हारी वो प्लस कर दे, 5,000 कर दे, 5,500 कर दे, कुछ भी कर दे, वो उसका मैटर है, ठीक है भाई। वो तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड कर रहा है भाई तुम कैसा काम कर रहे हो वहाँ पे, तुमसे वो बंदा कितना खुश है, ठीक है, तुम्हारे काम से कितना खुश है, तुम लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दें, और इसके अलावा भी कोई चीज़ कंफर्म करनी है किसी और कंट्री के बारे में भी, तो वो भाई भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी नॉलेज रखता हूँ, वो भी मैं कंफर्म करा दूंगा, मतलब कोई मसला नहीं है। बस शर्त ये है कि तुम अगर इंटरेस्टफुल हो, तुम्हें अगर बाकी में आना है और तुम्हें चाहिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन, तो ही तुम जो है इस चीज़ों को करें। ये फालतू की चीज़ें ना करें कि भाई फालतू मुझे मज़े के लिए कमेंट करें, तो भाई वो चीज़ नहीं है। और एक बात मैं लास्ट में, मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं है, मर्जी है तुम्हारी, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कांटेक्ट में कोई बंदा है जिसको नीड है ऐसे मतलब चीज़ों की जानने के लिए, या वो इंटरेस्टेड है कि आने के लिए बाहर कहीं पर भी, तो उसको भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और उसको बता दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, अयाज़ खान नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पर्सनली तुम मुझसे मिल लोगे, क्योंकि मैं वहाँ रिप्लाई भी करता हूँ और 24 घंटे वहाँ अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है भाई, आज का वीडियो फ़िलहाल तो यहीं पर समाप्त होता है। और जो चीज़ समझ में ना आई हो वो फिर से क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं जा रहा है वीडियो का मेरे पास मुझसे, और मुझे कोई इशू भी नहीं है भाई वीडियो क्रिएट करने में। तो भाई, और मुझे अच्छा लगता है भाई कोई चीज़ किसी की समझ में आ रही है, कोई इंसान मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैं किसी लायक हूँ तो भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि मैं रूम पे ही हूँ, फ्री हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, और स्पेशली फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करते रहें। रमज़ान चल रहे हैं, बहुत अच्छा महीना है, और जो भी हो हमारे हक़ में हो, और बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ पे, कुछ कह भी नहीं सकते और ना ही कुछ कर सकते। खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है, जल्दी सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।